इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता। उसने कहा अल्लाह के रसूल, रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली। रमज़ान का रोज़ा था, रोज़ा फ़र्ज़ रोज़ा मैं रखा हुआ था और रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली। अल्लाह के नबी ने कहा ओफ, तो चलिए हो गई गलती, कोई बात नहीं, कफ़ारा अदा कर दो। कफ़ारा मतलब प्रायश्चित, कफ़ारा अदा कर दो, उसका दंड है, इस्लाम ने बताया है, वो पूरा कर लो। कहने लगा नहीं मालूम क्या है। अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आज़ाद कर दो, एक गुलाम। उस जमाने में आदमी औरतें बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। अल्लाह के नबी ने कहा गुलाम आज़ाद कर दो। कहता गुलाम कहाँ? अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद दूसरे की ज़िंदगी हो गई, गुलामी करते करते दूसरे की गुलामी करते करते पूरी ज़िंदगी हो गई हमारी, मैं कैसे गुलाम खरीद के आज़ाद कर दूं? नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तू गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता? का नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी है। का क्या है? का तुम 60 रोजे रखो, शहरैनी मुतताबियैन, मुसलसल, कंटिन्यू, रेगुलर। कितने रोजे रखो? 60। उसने कहा 60 का ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी कंटिन्यू समझ रहे हैं ना? अगर 55 रोजे 55 रोजे रख लिए और एक छोड़ दिया, नहीं एक दिन सस्ता लें बाद में फिर रखेंगे, एक छोड़ दिया तो 55 बेकार, अब फिर 1 से 60 रखो। अगर बुखार आ गया, बीमार हो गए, कोई बात हो, वो एक अलग बात है, वो एक मजबूरी है। लेकिन सोचो जो लोग रोजे की हालत में, जिनकी नई नई शादी होती है, इसलिए उनसे कहा कि ज्यादा रोजे की हालत में थोड़ा दूर ही रहो, रोजे की हालत में बीवी से। क्यों कहा? क्योंकि नई नई शादी हुई है, थोड़ा करीब आओगे, दिल बहक गया, कहीं ऐसा ना हो कि रोजा ही खराब कर बैठो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, रोजे की हालत में ज्यादा करीब मत हो। रात पूरी पड़ी है, दिन में करीब मत हो। सोचने का अल्लाह के रसूल 60 रोजे वो भी मुसलसल पैदर पर नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा क्यों? कहा एक रोजे में तो ये हालत हो गया, बीवी से मिल बैठा, 60 नहीं रख पाऊंगा। एक रोजे पे तो सब्र नहीं हो सका, 60 में कौन कर लेगा? नहीं हो, ये भी नहीं हो, मेरी ताकत से बाहर है। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तो तीसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे लिए। कहा क्या? आपने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। बड़ा दिलचस्प वाकया है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60 कहाँ? अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है कि मैं किस बस्ती से आया हूँ? कहा किस बस्ती से आया हूँ? अल्लाह के रसूल मैं फला फला बस्ती का रहने वाला हूं और मेरा हाल ये है कि सुबह अगर खा लेता हूं तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो सुबह नहीं मिलता है। एक टाइम नसीब है, एक टाइम नहीं। और आप हमसे कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अरे हमें तो 2 टाइम खाना नसीब नहीं हो रहा, 60 को कहां से खिलाऊंगा? अल्लाह के नबी ने कहा यही 3 रास्ते थे, चलो एक और रास्ता निकालता हूं तुम्हारे लिए। नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने साहबा आए। नमाज के बाद आपने साहबा को बताया तुम्हारे भाई को ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है, इसके लिए कुछ मदद करो, कुछ चंदा अंदा करो। साहबा ने चंदा किया, कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया। 10 किलो का एक टोकरा भर गया खजूरों का, इतना बड़ा टोकरा। अल्लाह के रसूल ने कहा लो ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, चलो इस 10 किलो खजूरों के टोकरे को उठाओ, अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में, और वहां जितने गरीब हैं उनमें तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जाओ। हंसने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों हंस रहे हो? अल्लाह के रसूल आपने कहा अपने गांव में ले जाओ और गरीबों में बांट दो। कहाँ? कहा अल्लाह की कसम मुझसे ज्यादा गरीब मेरे पूरे गांव में कोई है ही नहीं। क्या बोला? अल्लाह की कसम, अल्लाह से, अल्लाह की कसम पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब मेरे पूरे गांव में कोई नहीं है। ये सुनकर अल्लाह के नबी भी हंस दिए, साहबा भी हंस पड़े। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा जाओ तुम ही खा लो और अपने बच्चों को खिला दो, जाओ कफारा अदा हो जाएगा। गुनाह भी कर बैठा, वो जिसको कहते हैं हम बिस्तरी, बीवी से हम बिस्तरी भी कर बैठा, बड़ा गुनाह कर बैठा। गुलाम आजाद करने की भी ताकत नहीं रही, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। अब लोगों से चंदा भी हुआ तो चंदे को भी बांटना नहीं चाह रहा। कह रहा अल्लाह के रसूल किसको था? गरीबों में बांटने का हुक्म ना,
गरीबों में कैसे बांटूं, मुझसे ज्यादा तो कोई गरीब है ही नहीं मेरे पूरे गांव में। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जब तुझसे ज्यादा कोई नहीं है तो ये तेरे ही लिए जायज हो गया, तेरे बच्चों के लिए जायज हो गया, जा खा ले और तेरा गुनाह भी माफ, तेरा वो कफारा भी अदा हो जाएगा। जरा तसव्वुर करो कि इससे ज्यादा सहूलत और इससे ज्यादा आसानी हमें और आपको कहां मिलेगी। ये इस्लाम है, इस्लाम, ये दीनो सहल है, दीनो सहल। इसलिए मेरे भाइयों इस पर अमल करिए। और एक चीज़ मैं आज आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, उससे आपको इबरत मिलेगी। नमाज इस्लाम का सुतून है। नौजवानों याद रखिएगा, आपको जाना है जाइए, लेकिन इस वाक़े को सुनकर ज़रूर जाइएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के सिलसिले में क्या फरमाया, ये सुन लीजिएगा। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। 1.5 घंटा हो गया आपका माइक सेट नहीं हुआ, कैमरा, ताज्जुब है यार, इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है, आप नहीं कर पा रहे। अब हमको क्या मालूम, हम थोड़ी बनाते हैं, आप लोग बना रहे हैं, लेकिन उठना बैठना अच्छा नहीं लगता ना, मैंने पहले ही कहा था। अब सुनिए, वमन आरज़ान ज़िक्री, अल्लाह ने क्या कहा, जो मेरे 2-3 चीजें आपको मिलेंगी, पॉइंट नोट करिएगा। ये आयत बहुत बार सुनी होगी मौलवियों से, लेकिन आज मुझसे सुनिए 2 चीजें बताई हैं। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। अभी एराज बताता हूं किसको कहते हैं, अब बताना पड़ेगा। एराज बंगाल का माहौल, एराज, मौलाना साहब एराज। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से रूगर्दानी करेगा, मुंह फेरेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे, 2 चीजें हैं। अल्लाह ने क्या कहा, रोजी तंग कर देंगे, ये नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे। रोजी तो मिलेगी लेकिन तंग कर देंगे। तंग का मतलब टाइट। अब टाइट की भी किस्म क्या है, आता तो बहुत है पैसा हमारे पास, एक दिन में हमारे पास 50-50, 60-60, 80-80 हज़ार रुपये आ रहा है, लेकिन शाम होने से पहले सब खत्म हो जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ये है तंग। आता है चला जाता है, आता है सब बच ही नहीं रहा है। मौलाना हाँ क्या बात, बरकत नहीं हो रही पैसे में, कोई दुआ दे दो। अरे यार वो मौलवी तुझे क्या दुआ देगा, बेचारा वो खुद 10,000 रुपये महीने में पढ़ा रहा है, उसकी रोजी में खुद बरकत नहीं हो रही है, वो खुद 8,000 रुपये महीने में पढ़ा, वो तो तुझे तारीज देगा, वो तुझे कोई रास्ता बताएगा? है तू गलत जगह पे जा रहा है। वो दिल की तसल्ली के लिए कुछ लिख के दे दे, तू लटका ले, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह की कसम मौलवी के पास रिस्क में बरकत की कोई दुआ नहीं है। हम तो करे टूट जाता तो अच्छा होता। मौलवी के पास कोई दुआ नहीं है। अल्लाह ने साफ कह दिया, अगर रोजी में बरकत चाहते हो तो ये तरीका अपनाओ। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। देखिए अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह कहा, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, ईमान वालो जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए आवाज दी जाए, यानी अजान हो, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो कहाँ, अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी नमाज के लिए। जिक्र से मुराद क्या है, नमाज। यहाँ जिक्र अल्लाह ने किसको कहा, नमाज को। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा, वमन आरज़ान ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। मेरे जिक्र से मुराद नमाज, यानी नमाज के वक्त जो मुंह मोड़ेगा हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। आप नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोजी के दरवाजे खुल जाएंगे, रोजी के दरवाजे खुल जाएंगे। अब एराज किसे कहते हैं वो भी सुन लीजिए, मुंह मोड़ना किसे कहते हैं। मिसाल दूं, हमारे नोट भीग गए, हमारे पास 2-2 हज़ार के नोट की एक गड्डी है और रखी हुई है घर के आंगन में, खुला हुआ है, और बारिश हो रही है, हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं।
लोगों ने कहा अरे बारिश हो गई है, वो देखो वो देखो वो देखो, नोट भीग रहे हैं। इसको कहा जाएगा नोटों से एराज करना। नहीं समझे? एक और मिसाल समझाता हूं। बच्चा रो रहा है, भूखा है, बच्चा रो रहा है, भूखा है, उसको मां के दूध की जरूरत है, और उस बच्चे की मां टीवी का सीरियल देख रही है। कौन? वो क्या, सास भी कभी बहू थी, टीवी का सीरियल देख रही है। बच्चा रो रहा है और मां टीवी के सीरियल में लगी हुई है। नहीं नहीं, बच्चे को उठाऊंगा, दूध पिलाऊंगी तो ये समझ नहीं पाऊंगी, ये बच्चा रो रहा है, मां देखने में लगी है। इसको कहते हैं बच्चे से एराज करना। यानी मां को टीवी के सीरियल की फिक्र ज्यादा है, बच्चे की फिक्र ज्यादा नहीं है। हालांकि बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को घर से मार भी नहीं, हट चुप चुप पहले देखने दे, चुप चुप, मार भी नहीं रही, लेकिन रोने दे रही है, परवाह नहीं कर रही है, टीवी देखने में लगी है। इसको क्या कहा जाएगा? इसने बच्चे से मुंह फेर लिया, इसने बच्चे से एराज कर लिया। समझ गए ना? मसलन घर में आग लग गई है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने बताया तुम्हारे घर में आग लग गई है, फौरन क्रिकेट छोड़ के हमें घर जाना चाहिए, जितना बच गया उसको बचाना चाहिए, जितना जल गया उसके बनाने की फिक्र होनी चाहिए कि नहीं हम इसको बनाएं। उसकी फिक्र नहीं कर रहा है, जो कुछ बच सकता है पानी वानी डाल के उसको बचाना चाहिए, लेकिन नहीं बचा रहा है, क्रिकेट खेलने में लगा है। इसका मतलब क्या है? उसने अपने घर से एराज कर लिया। अब समझ गए होंगे आप कि नमाज से एराज का मतलब क्या है। नमाज से एराज का मतलब यह है, यहां हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और वहां मुअज्जिन कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हम अल्लाहु अकबर की आवाज सुनकर भी कैरम बोर्ड खेलने में लगे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने नमाज से एराज कर लिया है। हम नमाज का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। यह है नमाज से एराज। यहां मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, यहां अजान की आवाज आती है हय्या अलस्सला, आओ नमाज के लिए। हम सोच रहे हैं यार 5 ओवर बाकी रह गया है, हम ये देख लें। अगर ये नहीं देखेंगे, अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का लुत्फ नहीं ले पाएंगे। कौन हारा कौन जीता ये तो पता चल जाएगा, लेकिन मैच का एक एक बॉल का जो मजा लेना है और एक एक बैट शॉट का जो मजा लेना वो देखकर ही मिलेगा। हमें मालूम है 5 ओवर बह गए हैं, लेकिन 5 ओवर के देखने के चक्कर में हमारी जमात चली जाएगी। ऐसे मौके पर जमात को नजरअंदाज कर देना और मैच को देखते रहना, यह है नमाज से एराज। यह है नमाज से एराज। जो नमाज से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। जिन लोगों की रोजी तंग है, यानी पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, दुनिया का कोई भी मुल्ला और कठ मुल्ला तुम्हें कोई तावीज नहीं दे सकता है। अगर तुम्हें अपना इलाज करना है तो नमाज से एराज बंद करो, अजान की आवाज सुनते ही फौरन मस्जिद की तरफ जाओ और नमाज की अदायगी करो। अल्लाह से के जिक्र से एराज का भयानक अंजाम क्या होता है, उस अंजाम की तरफ मैं तुम्हें लाना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजियाबाद। बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे, बाई ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे तो गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लोनी, जिसका नाम है लोनी। मुसलमानों की अक्सरियत यहां रहती है, मुसलमान ज्यादा इस बस्ती में रहते हैं और सब अल्लाह का शुक्र है ज्यादातर दौलतमंद, पैसे वाले और बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक। सन 1995 की बात मैं बता रहा हूं, 1995 की। सुनिए अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या होता है। अल्लाह का के जिक्र से, नमाज से के वक्त जो नमाज नहीं पढ़ता है तो उससे मुंह मोड़ने का नतीजा क्या होता है, जरा सुनिएगा आप। सन 1995 के अंदर, 1995 के अंदर इस गांव के अंदर 2 सगे भाइयों की शादी होने वाली थी। 2 सगे भाइयों की बारात लोनी से हटकर एक दूसरे गांव में जाना थी और लड़कियां दोनों उसी गांव की थी।
एक साथ बारात जाना थी, एक लड़के की बारात इस लड़की की यहां, दूसरे लड़के की बारात दूसरी लड़की की यहां जाना थी। गांव एक ही था और बारात दोनों की एक साथ जाना थी। सिर्फ निकाह से एक दिन पहले इन दो अमीर बाप के बेटों ने, इन दोनों बेटों ने सोचा क्यों ना हम अपने यार और दोस्तों को बुलाकर आज की रात को रंगीन कर लें और डांस करवा लें, नाच करवाएं, गाने से हम अपनी महफिल को सजाएं। तो इन लोगों ने दिल्ली जाकर, दोनों भाइयों ने दिल्ली जाकर दिल्ली से कुछ तवाइफों को पैसा दिया और पैसा देकर उनको रात भर गाने के लिए और नाचने के लिए वहाँ से बुक कर लिया और उनको ले आए। इन दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। लोनी आ जाती है, इशा की नमाज हो चुकी है, महफिल सज गई है, यार दोस्त भी आ गए हैं, पूरे घर के अंदर दोस्त भरे पड़े हैं। दिल्ली से जो तवाइफें आई थी उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। कार्यक्रम शुरू हो गया, नाच शुरू हो गया, गाना शुरू हो गया। तवाइफों ने अपने ठुमके दिखाना शुरू कर दिए, अपनी कमर मटकाना शुरू कर दी। गाने में एक से एक बेशरम और बेहया गाने गाने लगे। ये दोनों भाई और उनके यार दोस्त मजे ले लेकर उस रात का मजा ले रहे हैं, उन तवाइफों के छलकते हुए जिस्म और उनकी कमर के मटकने का और ठुमकों का आनंद ले रहे हैं। रात कब गुजर गई पता नहीं चला, रात कब गुजर गई पता नहीं चला। सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन दोनों भाइयों के मकान से कोई 200-300 मीटर की दूरी पर मस्जिद है और उस मस्जिद से एक मुअज्जिन आजान दे रहा है। उसकी आजान की आवाज इस घर में भी आ रही है जहां नाचो गाना हो रहा है। उन तवाइफों ने जब आजान की आवाज सुनी तो अपने पायलों की छनकार रोक दी, अपने कमर का ठुमका छोड़ दिया। वो थोड़ी देर के लिए आजान को सुनती हैं और खामोश हो जाती हैं। इन दोनों भाइयों ने देखा कि इन तवाइफों ने नाचना छोड़ दिया, इन्होंने गाना छोड़ दिया, ये सीधी खड़ी हो गई हैं। इन तवाइफों के खड़े हो जाने से और खामोश हो जाने से उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। दोनों भाइयों ने उन तवाइफों से कहा, क्या हुआ, रुक कैसे गई हो? ये ठुमके दिखाना, नाचना और गाना तुमने बंद कैसे कर दिया? उन तवाइफों ने कहा, साहब ये अजान की आवाज आ रही है, अजान की आवाज आ रही है, अजान के एहतराम की वजह से मैं रुक गई हूं। उन तवाइफों, उन भाइयों ने कहा, क्यों रुकी हो, नहीं नाच गाना शुरू करो। इन तवाइफों ने कहा, देखिए साहब, हम भले ही गुनाहगार हैं, हम भले ही मजबूरी में अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं और नाचते हैं और गाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आजान की आवाज का भी हम एहतराम न करें। इतना तो हम मानते हैं, इतना तो डर हमें भी है। साहब थोड़ी देर की तो बात है, आजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम नाचना और गाना शुरू कर देंगे। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, वो तो होती है, वो तो फिर हो जाएगी, लेकिन तुम तो बार बार नहीं आती हो, तुम तो आज आई हो, कल थोड़ी आओगी। मुअज्जिन अपना काम कर रहा, उसको करने दो, तुम अपना काम शुरू करो, चलो नाचो। और इन तवाइफों ने ये सोच कर कि मेरे पूरी रात की मजदूरी कहीं ये न मार ले, पैसा न दे, इसलिए उन्होंने अपने कमर को फिर मटकाना शुरू कर दिया, फिर ठुमके लगाना शुरू कर दिया और नाचना फिर शुरू कर दिया। और ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चला। दिन में 2 बजे बारात जाना थी, शाम को 7 बजे निकाह होना था, 9 बजे वहां से इन दोनों औरतों की, दोनों बीवियों की रुखसती होकर इन दोनों भाइयों के घर आना थी। कार्ड सबको बढ़ चुके थे, सुबह 7 बज चुके हैं। इन तवाइफों ने कहा, देखो मैं अकेले नहीं
हूं कि तुम लोग मुझे लेकर आए हो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ भी, क्योंकि रास्ते में हम तवाइफों को लूटने वाले लोग बहुत मिलते हैं, हमारे जिस्मों के साथ गलत सलूक करते हैं, इसलिए तुम लोग हमें छोड़ के भी आओ। उन दोनों भाइयों ने कहा चलो, हम लेकर आए थे तो छोड़ने जाने में क्या अर्ज है। इन दोनों भाइयों ने अपनी गाड़ी उठाई, तवाइफों की गाड़ी भी चलने लगी। अब तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है, ताकि इन तवाइफों को आगे से अगर पीछे कर दें तो हम तो आगे निकल जाएं और पीछे से इनका अपहरण हो जाए, है नहीं। तो इन तवाइफों से कहा तुम आगे आगे चलो। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों के दिन है, कोहरा बहुत पड़ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है। सामने से ट्रक आने की वजह से तवाइफों के ड्राइवर ने थोड़ा सा क्रॉस किया और गाड़ी को निकाल लिया, लेकिन इन दोनों भाइयों के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। रात भर शराब का जाम पीता रहा और नाचो गाना देखता रहा, ये सही से क्रॉस नहीं कर पाया और आने वाले ट्रक ने इतनी जोर से धक्का मारा इन दोनों भाइयों की गाड़ी में कि गाड़ी जंपिंग करते हुए 25-30 फीट दूर जाके गिरती है और बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब इन दोनों भाइयों की लाशों को निकाला गया तो अल्लाह की कसम पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। ड्राइवर भी मरा और इन दोनों भाइयों की लाशें वहीं पर बिखर गईं। कपड़ों से कुछ आज़ा की पहचान होती है। पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाश घर आती है। बाप के ऊपर जवान बच्चों की मौत कितना बड़ा हादसा होती है, ये तो वही जानते हैं कि जिनके जवान बच्चे जिनसे छीन लिए जाएं। हम और आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अब लाश कहीं बदबू न देने लगे, इसलिए हुक्म होता है कि ईशा की नमाज के बाद इनको दफनाया जाएगा, इनकी मिट्टी होगी, लाश कहीं बदबू न देने लगे। सोचिए जरा, थोड़ी देर के अंदर कितना मंजर बदल गया है। अभी थोड़ी देर के बाद आज ही के दिन इनको नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर, मेरे भाइयों, इनको बारात लेकर लड़कियों के गांव में जाना था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद नहला धुलाकर इनको लड़कियों के गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जाएगा।